हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। तो जैसे हमने लास्ट 2 वीडियोस में सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ए पॉलीमर। तो वहाँ हमने क्या किया था, 10 टाइप से क्लासीफाई किया था पॉलीमर को। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जो लास्ट वाले हमने किए थे उसमें से और भी ज़्यादा थर्मो सेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, या आप कह सकते हो फाइब्रस है, इलास्टोमर है, इस टाइप की जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशंस आपने पढ़ी थी उसमें से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए कहोगे आप यूज़फुल होगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप कह सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक नीट जेई या एचटेट पीजीटी लेवल एग्ज़ाम है आपका। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है। और मैं सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखते टाइम आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स को स्टार्ट करने से पहले 2 टाइप के पॉलीमर और भी बनते हैं, मतलब टाइप भी कह सकते हो या प्रिपरेशन में ही टाइप होती हैं। तो इस वजह से क्या है, जो पॉलीमर है वो 2 टाइप का है। एक को कहेंगे हम एडिशन, ये क्या होगा, एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। और सेकंड को हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, इन दिस मेथड या द मेथड इन विच, ऐसे लिख लीजिए, द मेथड इन विच, द मेथड इन विच मैनी मोनोमेरिक यूनिट, मैनी मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट added to one another, add to या add to one another, add to one another so as to form, so as to form molecules of higher molecular mass, form molecules of higher molecular mass, higher molecular mass और पॉलीमर आप कह सकते हो। और पॉलीमर, आपने पॉलीमर को कैसे डिफाइन किया था, पॉलीमर आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच है वो हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पॉलीमर्स आर कॉल्ड एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, इसको आप क्या कहोगे, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, देखो ये सिर्फ ऐड होते रहेंगे, देयर इज नो साइड, आप कह सकते हो नो साइड प्रोडक्ट इन दिस एडिशन पॉलीमर। बट इन कंडेंसेशन पॉलीमर देर आर सम एडिशन, या आप कह सकते हो साइड प्रोडक्ट, देर आर फॉर्मेशन ऑफ सम साइड प्रोडक्ट लाइक H2O, HCl, NH3, ठीक है। तो ये दिस मेथड, द मेथड इन विच मैनी, द मेथड in which many, in which many monomer unit condense together, many monomers unit condense together with elimination of small molecules like small molecules like water,
अमोनिया, NH3, HCl extra, so as to form molecules of higher molecular mass और polymer. Then polymers is called condensation polymer. For example, nylon 6 bakelite. ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स की क्या थी, आप कह सकते हो एग्जांपल्स। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, पॉलीमर्स हमने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन में। तो एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन। और एक बात याद रखनी है आपको सिर्फ जब मैं पॉलीमर्स की प्रिपरेशन कराऊंगा वहां मैं बार बार ये नहीं करूंगा सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर या सम एग्जांपल्स ऑफ आप कह सकते हो कंडेंसेशन पॉलीमर। आप वहां देखकर कुछ साइड प्रोडक्ट निकलेगा तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर के टाइप है। अगर कुछ साइड प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, सिंपल ऐड होता रहेगा और हाई मोलिकुलर मास कोई भी मॉलिक्यूल्स बन जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। क्लियर है। तो अब सिर्फ क्या है, एग्जांपल्स या प्रिपरेशंस ऑफ पॉलीमर्स, एग्जांपल्स भी ले सकते हैं आप प्रिपरेशंस ऑफ पॉलीमर। और ये आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टॉपिक है इस यूनिट का, और इसमें से काफ़ी टाइम आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है इन्हीं से पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, समझना है, ओके, और प्रैक्टिस करनी है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका पॉलीइथीन। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मोनोमर यूनिट इज इथीन, और जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। तो ये क्या है, मोनोमर यूनिट है, और ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। तो अभी कॉम्बिनेशंस आप देख लीजिए कैसे होगा। जैसे मैं एक की प्रिपेयर आपको क्या है, एक अब जो CH2 यूनिट को कंबाइन होते दिखाऊंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। ये भी आपका इथीन है, ये भी आपका इथीन है, और ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा, और इधर भी क्या है आपका ये इथीन मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। और कैसे प्रिपरेशन दिखाओगे, एरो के साइन से भी आप इसको क्या है बता सकते हो कि सर हमारा इस वे से क्या होगा, प्रिपेयर होगा। आप एरो के साइन से बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे प्रिपरेशन होगी, वो एक बार देख लीजिए आप। प्रिपरेशन ऑफ ए पॉलीइथीन, ठीक है। तो आप जो एरो का साइन दिखाओगे वो आप ऐसे दिखाओगे, सबसे पहले छोटा एरो, मतलब एक यूनिट कंबाइन हुआ, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब इस वे में आप दिखाओगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, n नंबर ऑफ ए पॉलीइथीन, क्या लिखाओगे यहाँ, n नंबर ऑफ ए इथीन। और जो किसकी प्रेजेंस में होगा वो आपको याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो क्या होगा, लाइट, या आप कह सकते हो पर ऑक्साइड, लाइट या पर ऑक्साइड। क्लियर है। तो लाइट या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 11th क्लास में आपने सीखा होगा, जो बॉन्ड की ब्रेक होते हैं, जो बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है, वो
कैसे होगा, होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक, आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है। कमेंट कर दिया होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बॉन्ड में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होमोलिटिक फ्यूजन होगा यहाँ से, यानी कि एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस वाले का। बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा, होमोलिटिक आपका ये कार्बन इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा और ये वाला कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन्स को इधर लेके चला जाएगा। और आपको क्या है, आपने पता भी होगा कि अगर हम हाफ कर्व्ड एरो का मतलब दिखाते हैं तो हाफ कर्व्ड एरो का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन और कर्व्ड का मतलब मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सेम एज इट इज हाफ एरो राइट की तरफ, हाफ एरो लेफ्ट की तरफ, तो मोमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। क्लियर है। तो देखो अब यहां से तो बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, यहां से बॉन्ड टूट गया तो मतलब एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इसके पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेगा, बॉन्ड। क्या बनाएंगे, बॉन्ड, ठीक है। मैं दिखा देता हूं कैसे बनाएंगे। ऐसे चलता रहेगा, एक का तो मैं दिखा रहा हूं ओपन करके, लेकिन नेक्स्ट का आपको क्या है, देखो इस साइड से क्या होगा, फ्री रेडिकल, और इस वाले पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल प्लस, इस वाले पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल, और ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ से ये बॉन्ड आएगा, सॉरी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आएगा और आपका क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और इसी तरीके से ये इधर इधर जो यूनिट होगी और इधर भी कुछ ना कुछ आपकी क्या होगी, मोनोमेरिक यूनिट होगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये CH2, ठीक है। तो ये इस वे में आपका क्या बन जाएगा, N यूनिट, और इधर ये दिखा दी मैंने CH2 और इसको ओपन छोड़ देना है, इसको भी इस साइड क्या छोड़ देना है, ओपन। और जो ये है, सॉरी हाँ अब ठीक है, ये CH2 यूनिट, ये N, क्या ये N नंबर हो सकती है, जितना भी हमें हाई मोलिकुलर बनाना है ये N करके आपको ऐसे छोड़ देना। ये अंडरस्टूड बात होगी, ठीक है। जो आपके पेपर को चेक करेगा वो उसको पता होगा कि इस तरीके से हमने जो फॉर्मेशन की वो क्या है, पॉलीमर की फॉर्मेशन की है। क्लियर है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन फॉर्मेशन ऑफ किसका हुआ, ये पॉलीइथीन का। क्लियर है। इसके बाद जो है, और आप कह सकते हो सिंथेटिक पॉलीमर है, लीनियर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और क्या है, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक, लीनियर, और कैसा हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल, और क्या हो सकता है, ये एडिशन टाइप है। क्या कुछ इसमें साइड प्रोडक्ट निकला है, नहीं, एडिशन, एडिशन पॉलीमर। क्लियर है। और क्या कह सकते हो, ड्यू टू मोर ब्रांचिंग, अगर लो डेंसिटी होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर लो डेंसिटी है तो ब्रांच होगा। इफ लो डेंसिटी पॉलीमर, इफ लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर, तो कैसा होगा, ये ब्रांच। और हाई डेंसिटी होगा, इफ हाई, हाई डेंसिटी पॉलीमर, तो कैसा होगा, ये लीनियर। इस बात को भी आपको याद रखना है। क्लियर है। और ये कैसा होगा, लीनियर का आपको मैंने सिखाया था पीछे भी, जो लीनियर पॉलीमर है, हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच, और दे आर वेरी क्लोज पैक्ड, ठीक है। और इसके यूज क्या है, यूज देख लेते हैं। क्लियर है। इतना सही बच्चों को क्लियर है, एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पर करते इसके यूजेस पढ़ते हैं अभी। यूज ऑफ पॉलीइथीन, यूज, क्या यूजेस, ठीक है। आपको पता है पॉलीथीन का यूज करते हो, पैकिंग मटेरियल इन फॉर्म ऑफ, यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, पैकिंग मटेरियल ऑफ, या इन फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक फिल्म या बैग्स, ठीक है। और क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर of containers, houseware, pipes, bottle and toys. Pipe, bottle and टॉय, ठीक है, इसके यूज़ में किया जाता है। इसके बाद जो है सेकंड, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, तो पॉलीस्टायरीन में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या होगी, वो देखिए। सेकंड, पॉलीस्टायरीन। monomeric unit is styrene। फॉर्मूला क्या होगा वो देख लीजिए। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टायरीन, ये आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग। अगर हम इस बेंजीन रिंग पर क्या लगा दें, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या लगा दिया मैंने, बेंजीन रिंग दिया, और इसके साथ क्या लगा दिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टायरीन। ठीक है, और इसकी भी फॉर्मेशन कैसे होगी, सेम है एज इट इज़ जैसे हमने पीछे किया है। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर जो दिखाऊंगा आपको 2 यूनिट दिखाऊंगा, CH डबल बॉन्ड CH2, इसी वे से जैसे हमने पीछे किया था, पर ऑक्साइड H न्यू या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ से ये आएगा, यहाँ से कैसा हो जाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा और ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, पॉलीस्टायरीन यूनिट। तो कैसे दिखाएंगे हम इसको दिखा सकते हैं। जो ये बेंजीन रिंग है इसको मैं PS से भी लिखता हूँ, फिनाइल। किससे लिखेंगे, फिनाइल से, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, इसकी जो फॉर्मेशन होगी, CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये N यूनिट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ये C6H5। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या PH करके लिख लो, या सिंपल बेंजीन रिंग दिखा दो, एज यूर विश। क्लियर है, आप इसको क्या दिखा सकते हो, इस वे में दिखा सकते हो। तो ये जो क्या बना आपका, पॉलीस्टायरीन। आपको पता है अभी विशाखापट्टनम में क्या है, एक पॉलीस्टायरीन गैस ट्रेजरी भी हुआ है। तो वो आपका वो जो गैस ट्रेजरी है, वो गैस जो लीक हुई है, ये यही गैस थी, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। इसकी वजह से आपको पता है कितने ज़्यादा आप कह सकते हो जो नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा, वहाँ तक 5 किलोमीटर तक जितने भी आपका एरिया था वहाँ पर कितने लोग बीमार हुए हैं, कुछ डेथ भी हुई है। तो वो पॉलीस्टायरीन गैस ही लीक हुई थी वहाँ पर, ठीक है, विशाखापट्टनम गैस ट्रेजरी, ठीक है। तो वो यही थी पॉलीस्टायरीन। क्लियर है। इसके यूजेज आपको पता है कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर है, लीनियर है, आप लिख सकते हो यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर, लीनियर, और कैसा है, होमोपॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और क्या है, एडिशन पॉलीमर। क्लियर है। ये आप क्या है, ये अंडरस्टूड बात, अगर मैं कब भूल भी जाऊं तो आप ये लिख लिया करो, ठीक है। सिंथेटिक है, लीनियर है, या ब्रांच है, कैसे क्या है, कुछ अलग चेंज आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। ओके, यूज लिख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, कॉम्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इसी इट इज़ यूज मेकिंग television and radio bodies. It is used in making toys, comb, household article, ठीक है। और क्या हो सकता है, it is used in
इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेलीविजन एंड रेडियो बॉडीज, रेडियो की बॉडी बनाने में भी। क्लियर है। इसके बाद है पीवीसी। इसके बाद क्या है? पीवीसी। ठीक है, पीवीसी जो पाइप आते हैं आपके, ठीक है, वो देखिए। थर्ड जो पॉलीमर है वो क्या है? पीवीसी। पीवीसी, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मोनोमेरिक यूनिट क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। मोनोमेरिक यूनिट इज विनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो सेम है, पीछे भी देखा था, लेकिन अब फिनाइल जो हमने लगाया था उसकी जगह यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड। ये जो है आपका, ये वाला जो ये आपकी क्या है, आप इसको लर्न रखना है आपको। ठीक है, इस वाले ग्रुप को हम विनाइल बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलेंगे हम इसको? विनाइल। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर हम n नंबर ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या लगा दे? क्लोरीन, और ऐसे चलता रहे। अब मैं इस वे में दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं, सेम है वही। HNO या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। n का मतलब ये, जैसे ही आप 2 यूनिट ऊपर दिखाई थी ऐसे ही दिखा सकते हो, खुद से ट्राई करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी फास्ट चलूंगा क्योंकि पीछे मैंने आपको डीपली बताया, और ऐसे ही होगा। जिसका नया मैकेनिज्म आएगा उसमें कुछ चेंज आएगा तो मैं क्या आपको दिखा दूंगा कि इसमें कुछ अलग वे से हुआ है। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड CH2N, और यहाँ पर क्या लग गया? Cl। तो इसको क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड। और इसको क्या कहेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूज वही है, सिंथेटिक है, लीनियर है, इस तरीके से आप क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, होमोपॉलीमर है। ठीक है, वो सारी बातें आपको लिखनी है। लेकिन यूज क्या होंगे? फर्स्ट, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, हैंडबैग्स, कर्टेन क्लॉथ्स, टॉय, पाइप, ठीक है, और आर्टिफिशियल फ्लोरिंग यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्लोरिंग। ठीक है, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट, वो क्या है? PVA। फोर्थ, PVA पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट इज विनाइल एसीटेट। फॉर्मूला क्या होगा? वही विनाइल तो आपको पता ही है, ठीक है, और उस पर क्या लगा देना है? एसीटेट। CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें एसीटेट क्या है?
COO ये यूनिट, ठीक है, ये मोनोमेरिक यूनिट होगा। और ऐसे ही आप इसमें दिखा सकते हैं n नंबर ऑफ, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2O CO CH3 प्लस CH CH2O CO CH3 प्लस ऐसे n नंबर ऑफ, और इसमें n के इसकी प्रेजेंस में आप दिखा सकते हो H न्यू और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, जो फॉर्मेशन होगा आपको पता है। फिर से क्या होगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ये इधर, ठीक है। इस वे में जैसे मैंने पीछे फर्स्ट प्रिपरेशन दिखाई थी ऐसे ही होगा। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, CHO CO CH3 CH2 CH CH2 और CO CH3, ये n नंबर आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ यूनिट। इट इज़ यूज्ड इन च्युइंगम, it is used in च्युइंगम में यूज़ होते हैं। और इसके बारे में क्या लिख सकते हो, सिंथेटिक है, लीनियर है, होमोपोलीमर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एडिशन है। क्लियर है, वो बातें आप प्लीज़ ऐड कर लेना है। ओके, इसके बाद जो पॉलीमर है वो है PMMA। फिफ्थ जो पॉलीमर है वो क्या है, PMMA। ये क्या होता है, पोली मोनोमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, पोली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। तो देखो P पोली, M फॉर मिथाइल, M फॉर मिथ, A फॉर एक्राइलेट। क्लियर है। मोनोमेरिक यूनिट इज मोनोमिथाइल पोली, सॉरी मोनो रह गया, मोनो, ठीक है, मोनोमिथाइल मिथ एक्राइलेट, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, मोनोमेरिक यूनिट। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C और इसके साथ CH3 और इधर लगा दिया COO CH3। ये क्या है, मोनोमिथाइल और मिथ एक्राइलेट ये है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, हम ले सकते हैं CH2 सेकेंड यूनिट, CH3 COO CH3। इसी तरीके से इधर n नंबर ऑफ यूनिट हो सकती हैं, इधर भी n नंबर ऑफ यूनिट हो सकती हैं। वही फिर से प्रोसेस, H न्यू या परोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। क्लियर है। फिर से वही बॉन्ड की ब्रेकिंग, हाफ बॉन्ड इस साइड, हाफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की साइड मूवमेंट करेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की साइड मूवमेंट करेगा। और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, PMMA, ठीक है। PMMA कैसे दिखा सकते हैं इसको, CH2, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स CH3 COO CH3, ठीक है, और इधर ये इलेक्ट्रॉन्स, और इधर क्या आ जाएगा CH2 CH3 COO CH3, ठीक है। और इधर ये क्या है, ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पर n नंबर ऑफ यूनिट आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, PMMA मतलब पोली मोनोमिथाइल मिथ एक्राइलेट। क्या है, लीनियर है, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एडिशन पॉलीमर है। क्लियर है। और ये भी क्या है, हाउस होल्ड जो आप क्या है
कुछ हाउस होल्ड सामान होता है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है ये। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हैंड बैग्स, टॉयज़, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है लिख सकते हैं इसके यूजेस। क्लियर है। तो ये हमने जो डिस्कशन किया है 5 टाइप्स की प्रिपरेशन की है, किसकी, पॉलीमर की। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि 5 टाइप जो है आप इसको बार बार एक बार लिखें, इसके मैकेनिज्म को करें। मैंने सिर्फ एक ही मैकेनिज्म आपको दिखाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए उनके आंसर कीजिए, या कमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरे चैनल पर आप कोई भी नया स्टूडेंट है या नया कोई भी व्यूअर है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।